इस कहानी के पहले हिस्से में आपने सुना दिल्ली में रहने वाले रत्नेश की शादी बाराबंकी के बदोसराय गांव में रहने वाली भावना से हो गई है। भावना उसे पसंद नहीं है क्योंकि उसे बड़े शहर के तौर तरीके नहीं आते। ये शादी उसने ट्रेन वाली अपनी दोस्त फरहा के ठुकराए जाने पर गुस्से में की थी। अब वो भावना से तलाक चाहता है, लेकिन फरहा उसे भावना के साथ वक्त बिताने को कहती है और वो एक आखिरी कोशिश करने को तैयार हो जाता है। आइए सुनते हैं कहानी का दूसरा हिस्सा, अरेंज्ड मैरिज पार्ट 2। सच तो यह है कि हमारी जिंदगी हमारे चुने हुए विकल्पों से बनती है। हम हालात के चौराहों पर खड़े होकर अपने लिए क्या चुनते हैं, यही तय करता है कि हमारी जिंदगी किस तरफ और किस रफ्तार में बढ़ेगी। गलत फैसले जिंदगी भर टीसते रहते हैं, खासकर वो जो हम गुस्से में लेते हैं। लेकिन भावना गलत नहीं थी। वो महज किसी का फैसला नहीं थी। वो एक जीती जागती लड़की थी, खूबसूरत, पढ़ी लिखी, ईमानदारी से रिश्ते निभाने वाली और रत्नेश को खूब चाहने वाली। हाँ, अर्बन कल्चर के चोचले उसको नहीं आते थे, अंग्रेजी कमजोर थी और शहर की चकाचौंध में उसकी आंखें चुंधियाने लगती थीं। हालांकि जब वो शादी के बाद दिल्ली आई तो उसने भी बहुत ख्वाब देखे थे, पति के साथ छोटे छोटे लम्हों में जिंदगी ढूंढने वाले। हाथ पकड़कर किसी खामोश सड़क पर घंटों घूमना, हंसी मजाक, सास ससुर और दूसरों की नजर बचाकर कभी आंगन में खड़े शेव बना रहे रत्नेश को चुटकी काट कर रसोई की तरफ बढ़ जाना, खाने की मेज पर उसके बनाए सोहन हलवे की तारीफ पर रत्नेश की तरफ मुस्कुरा कर देखना और एक मौन शाबाशी की उम्मीद करना, किसी शाम बिना किसी बात के यूं ही नाराज हो जाना और फिर मनाए जाने की उम्मीद करना, ये सब ख्वाहिशें थीं उसकी। लेकिन उसके हाथ सिर्फ उदासी लगी थी। बहू, रत्नेश की मम्मी ने भावना को आवाज दी तो वो रसोई से निकलकर साड़ी का पल्ला सर पे रखते हुए बारामदे में पहुंच गई। जी मम्मी, वो बताया नहीं कैसे मामा तुम्हारे? कल गई थी ना देखने? जी अब ठीक है, ऑपरेशन तो हो गया है, लेकिन डॉक्टरों ने अभी कुछ दिन निगरानी में रखा है। भगवान का शुक्र है। चलो हम भी दिखाएंगे किसी दिन चल के। रत्नेश कहाँ है, चला गया क्या? उन्होंने पूछा तो भावना ने हाँ में सर हिला दिया, कुछ इस तरह जैसे कह रही हो रत्नेश मुझे कहाँ कुछ बताते हैं। भावना देखने में कैसी थी, इस सवाल का जवाब सिर्फ ये है कि हिंदुस्तान के लाखों परिवारों में दिखने वाली करोड़ों लड़कियों में से किसी एक का चेहरा चुन लीजिए, वैसी ही थी वो। साधारण, सौम्य और अपने आप में सुंदर। वो लड़कियां जिन्हें बचपन से ही सड़क पर नजरें नीची रखकर चलना सिखाया जाता है, वो जिनकी योग्यता उनकी बनाई हुई रोटियों की गोलाई से तय होती है, और वो भी जिन्हें तब अचानक भूख नहीं लगी होती है जब रात के खाने में औरों के लिए रोटी कम पड़ जाती है। भावना हम सब ने देखी है। पतली सी गैलरी से होते हुए भावना ने लोहे का दरवाजा खोला तो रत्नेश खड़ा था, लेकिन नई बात यह थी कि वो मुस्कुरा रहा था। क्या कर रही हो? अंदर दाखिल होते हुए उसने पूछा तो भावना के मन के सूने आकाश में आतिशबाजियां सी होने लगी। कितनी छोटी और कितनी कम उम्मीदें होती हैं ना भावना जैसी लड़कियों की। पति के सिर्फ मुस्कुरा देने भर से जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। कुछ नहीं, उसने लरजती हुई आवाज में कहा। पापा को खाना दिया, मम्मी को भी भूख नहीं है, वो कढ़ाई करने जा रही थी। आपके दोस्त आ रहे होंगे ना मीटिंग के लिए, चाय बना दो? मोबाइल ऐप के सिलसिले में बीते कुछ महीनों से रत्नेश बाहरी कमरे में अपने दोस्तों के साथ घंटों बैठकर कंप्यूटर पर कुछ रिसर्च और टेस्टिंग करता रहता था। तौलिया कंधे पर डालकर बाथरूम में जाते हुए रत्नेश ने बिना सर घुमाए कहा, नहीं आज कोई नहीं आएगा, वो हम बाहर जा रहे हैं, तैयार हो जाओ। उदासी के काले बादलों में खुशी की एक लकीर कितनी रोशनी भर देती है ना। भावना का मन सुबह चहकती हुई किसी चिड़िया की तरह फुदकने लगा। और सुनो, तभी बाथरूम से रत्नेश की आवाज आई, साड़ी मत पहनना, कोई सूट निकाल लो। वो आईने में खुद को देखकर मुस्कुरा रही थी। फरहा की बात पर अमल करते हुए रत्नेश जो कर रहा था वो भावना के लिए जिंदगी की सबसे अहम खुशियों में से एक थी।
कुछ देर बाद मोटरसाइकिल गली से रोड की तरफ निकल रही थी। पिछली सीट पर एक तरफ दोनों पैर लटकाए बैठी भावना ने मरून सलवार सूट पहन रखा था। उसने सफेद दुपट्टे से सर को ढका हुआ था। कंधे पर बड़ा सा बैग लटकाए हुए उसने एक हाथ रत्नेश के कंधे पर रखते हुए जो सीने में कंपन महसूस किया था, वो जिंदगी के उन एहसास में से था जो जिंदगी भर याद रहते हैं। रास्ते में ये पता होना कितना सुखद एहसास था कि थोड़ी थोड़ी देर में रत्नेश हैंडल के किनारे लगे शीशे से उसे देख रहा था। सुनो, ये तुम क्रॉस होके बैठ सकती हो क्या? उसने बाइक चलाते हुए कहा तो वो चौंक गई। मतलब पैर दोनों तरफ करके? हाँ, उससे बैलेंस ठीक बनता है बाइक चलाने में, रत्नेश ने बहाने से कहा। ठीक है, कोशिश करती हूँ। बाइक किनारे रुकी और भावना उसके कंधे का सहारा लेते हुए क्रॉस होकर बैठ गई। ऐसे ही बैठा करो, उसने बाइक बढ़ाते हुए कहा। अजीब लगता है उस तरह। और ये दुपट्टा सर से हटाओ, कंधे पे रखो। ना तो भावना को क्रॉस होकर बाइक पर बैठना पसंद था और ना ही भरी सड़क पर सर से दुपट्टा हटाना, लेकिन फिर भी उसके मन में खुशियों के तमाम हिमखंड टूट टूट कर बिखर रहे थे, क्योंकि उसे जो पसंद आ रहा था वो अधिकार था, रत्नेश का उस पर अधिकार। ये हम कहाँ आ गए? बाइक नोएडा के 18 सेक्टर में एक चमचमाते मल्टीप्लेक्स के बाहर जाकर रुकी तो भावना ने पूछा। वो बोला, फिल्म देख लेते हैं, क्या ख्याल है? 3 महीनों में पहली बार भावना खुद को रत्नेश के इतने करीब महसूस कर रही थी। ये ऐसा था जैसे किसी सुबह आप सोकर उठें और सामने वो ख्वाहिश तकिया के नीचे मिल जाए जिसका आप जमाने से ख्वाब देख रहे थे। ये क्या हुआ था अचानक और क्यों, ये समझ नहीं आ रहा था भावना को, लेकिन इस पल वो सिर्फ उस एहसास में जी लेना चाहती थी। तुम बैठो, मैं टिकट लेके आता हूँ। मल्टीप्लेक्स की उस चमचमाती इमारत में दाखिल होते हुए रत्नेश ने कहा तो वो एक किनारे बैठ गई। रत्नेश काउंटर पर टिकट लेने लगा। वो अपना बैग संभाले उस चमचमाती दुनिया को देख रही थी। लड़कियां कितनी आजाद थीं वहां। वो बिना मुंह पे हाथ लगाए ठहाका मार के हंस रही थीं। कुछ जीन्स वाली लड़कियों ने दुपट्टा तक नहीं पहना था। ये दुनिया तो उसने सिर्फ फिल्मों में देखी थी। ये दुनिया कितनी अलग थी और रत्नेश के साथ कितनी दिलकश भी। चलें? रत्नेश ने टिकट दिखाते हुए कहा तो वो कंधे पर भूरा बैग संभालते हुए उठी और साथ में चलने लगी। दोनों थिएटर के एंट्री गेट के सामने पहुंचे जहां सिक्योरिटी चेक था। वहां कई गार्ड्स खड़े थे, नीली वर्दी में कैप लगाए। रत्नेश ने भावना को इशारा किया कि वो उस तरफ जाए जहां महिला लिखा है। वो खुद मेटल डिटेक्टर लेकर खड़े सिक्योरिटी गार्ड के सामने हाथ खोलकर खड़ा हो गया। चेकिंग के बाद वो आगे बढ़ा ही था कि उसे हैरानी हुई कि भावना को देर क्यों लग रही है। वो दूसरी तरफ गया तो चौंक गया। देखा कि एक सिक्योरिटी गार्ड उसे रोककर कुछ बात कर रही थी। बैग खोलिए। ये क्या है? अरे ये नहीं ले जा सकती अंदर आप, दूसरी महिला गार्ड बोली। अरे खाने पीने का सामान अंदर अलाउड नहीं है भाई, ये डब्बा निकालिए आप। क्या है इसमें? अरे ये कोई गांव का पिक्चर हॉल नहीं है कि चना बना के ले आई, पहली गार्ड ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। पीछे से आती दूसरी लड़कियां भावना को देखकर खिलखिला रही थीं। सिक्योरिटी गार्ड्स के चेहरे पर वो कुटिल सी मुस्कुराहट रत्नेश को अंदर तक भेद रही थी, जैसे उस पर किसी ने इतनी मिट्टी डाल दी हो कि सांस लेना दूभर हो रहा हो। वो देख रहा था कि घबराई हुई भावना की आंखों में आंसू आ रहे थे और वो एक टक सामने खड़े रत्नेश को देख रही थी। छोटे छोटे लम्हे कभी कभी जिंदगी में इतनी शर्मिंदगी भर देते हैं कि उन्हें भुलाने में जमाने लग जाते हैं। ये ऐसा ही एक लम्हा था रत्नेश के लिए। थोड़ी देर बाद वो दोनों वापस घर की तरफ लौट रहे थे बिना फिल्म देखे। भावना दोनों पैर एक तरफ करके बैठी थी और आंसू छिपाने के लिए सर को दुपट्टे से ढका हुआ था। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब रत्नेश को इस तरह की शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। इससे पहले ललित के घर पर वीकेंड पार्टी में जब वो कॉफी मग से आवाज के साथ सिप करके पी रही थी तो सब खामोशी में कैसे मुस्कुरा रहे थे। और वो चाची के घर में अचानक जब उसके फोन की तेज रिंगटोन बजी जिसमें कोई देहाती गाना था तो कैसे रत्नेश शर्म से जमीन में गड़ गया था। और न जाने ऐसे कितने ही मौके आए थे जब उसे लगा था कि बिना जाने समझे शादी का उसका फैसला गलत था।
उस रात रत्नेश काफी देर तक करवट लेकर उस तरफ लेटी भावना की सिसकियां सुनता रहा। भावना के लिए गुस्से का लावा भरा हुआ था उसके अंदर और शायद इसीलिए वो एक फैसला कर चुका था। नई दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है। मेट्रो में सुविधा से बचने और 10% छूट के लिए स्मार्ट कार्ड का प्रयोग करें। अगली सुबह रत्नेश राजीव चौक मेट्रो स्टेशन की उसी भीड़ में फिर से खड़ा था। लेकिन आज उसके बगल में भावना नहीं थी। स्टेशन के किनारे बनी एक छोटी सी कोल्ड ड्रिंक शॉप के पास खड़ा था वो, चेहरे पर शिकन समेटे। वो देखने लगा भीड़ में वो हजारों चेहरे, हंसते, मुस्कुराते, उदास, बुझे, उनींदे, सब किसी हड़बड़ी में कहीं जाते हुए। किसी को इस बात की खबर भी नहीं थी कि रत्नेश मेट्रो स्टेशन आने से पहले एक कागज पर क्या लिखकर भावना के सरहाने छोड़ आया था। हेलो। वो फरहा की आवाज से चौंक गया। वो सामने खड़ी थी, बैग टांगे हुए, ब्लैक जीन्स और ब्लू टॉप में। अरे क्या हो गया? तुम्हारा मैसेज अभी देखा, मैं तो ट्रेन पकड़ने वाली थी, कहते हुए उसके करीब आई। क्या हो, तुम ऑफिस नहीं गए? ऑल वेल रत्नेश? फरहा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अरे बताओ, हुआ क्या है? लेट हो रही हूं ऑफिस के लिए भाई। मैंने उससे कह दिया है कि मैं उसे छोड़ दूंगा। फरहा के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। व्हाट? वो रत्नेश की आंखों में गौर से देख रही थी, जहां उभरते हुए आंसू बता रहे थे कि वो जो कह रहा था वो वाकई कर चुका था। रत्नेश ने कहा कि ये रिश्ता उससे नहीं झेला जा रहा। हाँ, गलती हो गई उससे, लेकिन उस गलती को पूरी जिंदगी ढोया नहीं जा सकता ना। उसने बताया कि आने से पहले लिखे खत में उसने कह दिया है कि वो उससे अलग होना चाहता है, लेकिन उसे एहसास है कि ये खबर उसके बीमार मामा जी के लिए सदमा हो सकती है, इसलिए उनके ठीक होते ही वो भावना को वापस उसके घर छोड़ आएगा, तलाक के कागजात के साथ। आर यू एन इडियट और व्हाट? फरहा ने गुस्से में पूछा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अगर ऐसा करना भी था तो कम से कम सामने कहते। ये सब पढ़ के उसने कहीं कुछ। मेट्रो स्टेशन की आती जाती भीड़ के बीच खड़े वो दोनों काफी देर तक बात करते रहे। उन बातों में झिड़कियां थीं, गुस्सा था, अफसोस था और शिकायतें भी थीं। हालांकि रत्नेश की आंखों में एक ग्लानि भी साफ दिखाई दे रही थी। उसे एहसास था कि वो जो कर रहा है उससे भावना की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तभी रत्नेश ने फोन जेब से निकालकर कान पर लगाया। हेलो? हाँ शशांक, बोलो। हाँ तो क्या? फरहा ने देखा कि रत्नेश का हाथ मोबाइल थामे हुए कांप रहा है। उसकी आंखों के डोरे लाल हो रहे हैं। क्या हो रत्नेश, इस भावना ऑल राइट? फरहा ने उसे संभालते हुए पूछा तो वो खोया खोया सा बोला। वो पैसा जो गणेश भाई को दिए थे वो डूब गए।